नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो हमारे एमए हिंदी की जो फर्स्ट ईयर की जो हमारी बुक थी मध्यकालीन काव्य, तो हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो एक बार मैं रिवाइज कर लूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या किया था। जैसे कि आप लोगों को पता है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, तो हमने पिछली वीडियो में विषय जो हमारी मध्यकालीन काव्य की विषय सूची के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इसमें जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे 3 कवि प्रमुख थे, कबीरदास जी, दूसरे तुलसीदास जी और तीसरे सूरदास जी। तो हमने पिछली वीडियो में जो कबीरदास जी थे उनके विषय सूची के बारे में देखा था। विषय सूची को इंग्लिश में सब्जेक्ट लिस्ट बोल सकते हैं। तो इसमें जो हमने देखे थे वो साखी भाग और पद्य भाग दोनों देखे थे, और कबीरदास जी से रिलेटेड प्रश्न और कौन कौन सी बातें उनकी प्रमुख है जो इस मध्यकालीन काव्य की बुक में है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए। अगर उससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो। तो अभी जो हमारे दूसरे कवि है मध्यकालीन काव्य वाली बुक में, सूरदास जी, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो हमारे जो दूसरे कवि हैं सूरदास जी, तो उनका जो पहला है वो है व्याख्या भाग, और जो ये व्याख्या भाग है वो है 31। तो कबीरदास जी के थे 21 और जो सूरदास जी के हैं वो हैं 31। तो जो इनका जो पहला है वो है श्री कृष्ण का वचन उद्धव के प्रति, और जो ये रूप में गठित है वो है राग सारंग। जो हमारे दूसरे हैं वो है राग सौरठ, तीसरा राग बिलावल, चौथा राग बिलावल, और जो पांचवा वो राग रामकली। छठवां है राग सारंग, सातवां राग टोडी, आठवां राग नट, नौवां राग सारंग, राग कल्याण, उद्धव के प्रति कुब्जा के वाक्य, राग सारंग। जो हमारा 13वां है वो राग घनाश्री, 14वां राग सारंग, 15वां राग सारंग, 16वां भ्रमर गीत, 17वां राग सारंग, 18वां राग नट, 19वां राग नट। जो हमारा 20वां है वो भी राग नट, और जो 21वां है वो है राग सारंग, 22वां राग जैतक्षी। जो हमारा 23वां है वो है राग सारंग, 24वां राग सारंग, 25वां राग सारंग, और जो 26वां है वो है राग सारंग, 27वां राग सारंग, 28वां राग धनश्री। जो हमारा 29 है वो है राग सौरठ, जो 30वां है वो है राग सौरठ, और जो हमारा लास्ट है वो है उद्धव के प्रति कृष्ण के वचन, राग धनश्री। तो अभी हम सूरदास जी के आलोचनात्मक प्रश्नों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो जो पहला है वो है भ्रमर गीत के सगुण एवं निर्गुण की विशेषताएं लिखिए, अथवा भ्रमर गीत के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की है, अथवा सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का मूल कथ्य प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, अथवा सूरदास के भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य उद्घाटित कीजिए। जो हमारा दूसरा है वो है सिद्ध कीजिए कि सूरदास श्रृंगार वर्णन के अद्वितीय कवि हैं, अथवा सूरदास के श्रृंगार वर्णन का साधारण विवेचना कीजिए, अथवा सूरदास श्रृंगार रस के सम्राट कवि हैं, समीक्षा कीजिए। भ्रमर गीत की सृजन परंपरा का उल्लेख करते हुए सुर के भ्रमर गीत का स्थान निर्धारित कीजिए, अथवा हिंदी की भ्रमर गीत परंपरा का परिचय देते हुए संस्कृत भ्रमर गीत की विशेषता स्पष्ट करें। अगला, सूर काव्य में निरूपित वियोग श्रृंगार की साधारण विवेचना करें, अथवा सूर का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, इसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, अथवा भ्रमर गीत के आधार पर सूर के विरह वर्णन की विशेषताएं स्पष्ट करें, या भ्रमर गीत में ब्रीफलम्ब श्रृंगार की समस्त शास्त्रीय स्थितियों का चरित्र चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। अगला, सूर्य के गीति काव्य विषय पर लघु निबंध लिखिए, अथवा हिंदी काव्य में गीति साहित्य के विकास को देखते हुए उसमें सूर का स्थान निर्धारित कीजिए, अथवा सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रहा हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। इस युक्ति की विवेचना करते हुए सूरदास के गीति काव्य पर प्रकाश डालें, अथवा गीति काव्य के वास्तविक रूप और महत्व की समीक्षा करते हुए हिंदी गीति काव्य के क्षेत्र में सूरदास का स्थान निर्धारित कीजिए।
और जो हमारा अगला है वो है सूरदास की भक्ति पद्धति पर परिचयात्मक लेख लिखिए अथवा सूरदास की भक्ति भावना का विवेचन कीजिए अथवा सूरदास की भक्ति भावना पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए। अगला, सूर के पद सहृदयता, सरलता एवं भावुकता के भंडार हैं। इस कथन की सार्थकता अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित सूर्य के पदों के आधार पर करें अथवा सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता है उतनी ही वाग विदग्धता भी है। इस कथन की साधारण विवेचना कीजिए अथवा भ्रमर गीत में वाग विदग्धता के साथ साथ सहृदयता और भावुकता के अनेक स्थल देखे जा सकते हैं। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। अगला, सूर को वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहा जाता है? उसके वात्सल्य चित्रण की विशेषताओं का आकलन कीजिए अथवा बाल मनोविज्ञान के वर्णन में सूर अद्वितीय हैं। इस कथन के प्रकाश में सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। अगला, सूरदास की राधा का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा सूर काव्य के आधार पर राधा का शील निरूपण कीजिए। अगला, सूरदास के कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा सूर के काव्य के आधार पर कृष्ण का शील निरूपण कीजिए। अगला, सूरदास काव्य ब्रजभाषा का श्रृंगार है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सूरदास के काव्य सौष्ठव की विशेषताएं स्पष्ट करें अथवा सूरदास के जीवन वृत्त का उल्लेख करते हुए उनकी रचनाओं तथा काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सूर काव्य में निरूपित लोक विश्वासों की साधारण विवेचना करें अथवा भ्रमर गीत में सूर द्वारा निरूपित लोक संस्कृति की विशेषताएं स्पष्ट करें। भ्रमर गीत शुद्ध द्वैतवादी चिंतन के सांचे में ढली सूरदास की स्तरीय रचना है, स्पष्ट कीजिए अथवा सूरदास के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। अगला, सूरदास की भाषा शैली पर लघु निबंध लिखिए अथवा सूरदास ब्रज भाषा के वाल्मीकि हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें अथवा भ्रमर गीत के आधार पर सूर के अभिव्यक्ति पक्ष कला पक्ष का विवेचन कीजिए। तो इसके बाद सिर्फ हमारे 1 और 2 अंक वाले प्रश्न रह जाते हैं और उसके बाद हमारा जो मध्यकालीन काव्य के जो हमारे लास्ट कवि हैं तुलसीदास जी, तो कल हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं कि हमारे जो मध्यकालीन काव्य जो एमए हिंदी की जो फर्स्ट ईयर वाली जो बुक है, तो हमारे उसमें प्रमुख 3 कवि हैं, एक कबीरदास जी, दूसरा सूरदास जी और तीसरा तुलसीदास जी। तो हमने कबीरदास जी और सूरदास जी के बारे में डिस्कशन कर लिया है। डिस्कशन माने जो हमारी विषय सूची है सिर्फ वो देख ली है। तो कल हम तुलसीदास जी के बारे में देखेंगे, तो उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ।